हस्तिनापुर की धरती उस समय अपने स्वर्ण युग में थी। गंगा किनारे बसे इस नगर के राजा थे राजा प्रशांत। वे महान, धर्मप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, नदियां भरी थीं और आकाश में भी मानो शांति का उजाला फैला हुआ था। किंतु राजा प्रशांत के हृदय में एक ही शून्य था, उत्तराधिकारी का अभाव। राजा के कोई संतान नहीं थी। दिन रात यज्ञ, तप और अनुष्ठान होते रहे, किंतु भाग्य का द्वार जैसे बंद था। तब एक दिन राजमहल के राजपुरोहित ने कहा, राजन, देवताओं की इच्छा के बिना संतान प्राप्ति असंभव है। आपको किसी देवकन्या का आह्वान करना होगा, तभी राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। राजा ने निश्चय किया, वे महर्षि वशिष्ठ के पास जाएंगे, जिनकी तपोशक्ति से देवता भी प्रभावित रहते हैं। देवताओं की योजना। महर्षि वशिष्ठ ने राजा प्रशांत का स्वागत किया। जब उन्होंने राजा की व्यथा सुनी तो ध्यानमग्न होकर बोले, राजन, आपकी गोद में पुत्र अवश्य आएगा, परंतु यह संतान केवल राजवंश की नहीं, बल्कि देवताओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवतरित होगी। राजा चकित रह गए। महर्षि ने बताया कि स्वर्गलोक में 8 वासु नामक देवता थे, जिन्होंने एक बार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव योनि में जन्म लेने का अभिशाप पाया था। वे सभी पृथ्वी पर जन्म लेकर मुक्ति चाहते थे। देवताओं ने विनती की थी कि उन्हें कोई ऐसी माता मिले जो दिव्य हो, जिससे जन्म लेकर वे शीघ्र मुक्ति पा सकें। वशिष्ठ ने कहा, राजन, वह देवी कोई और नहीं, गंगा है, जो पृथ्वी पर अवतरित होने को तत्पर है। वही तुम्हारे पुत्र की माता बनेगी। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। एक दिन हस्तिनापुर के निकट राजा प्रशांत शिकार के लिए निकले। आकाश में बादल छाए हुए थे, गंगा की लहरें चमक रही थीं। तभी उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री खड़ी है। उसकी आंखों में नीला तेज था, बाल ऐसे जैसे प्रवाहित जल। वह मुस्कुरा रही थी और उसके चरणों के पास कमल खिले थे। राजा प्रशांत उसके सम्मुख जाकर बोले, देवी, आप कौन हैं? इस धरती पर ऐसा सौंदर्य तो मैंने केवल स्वर्ग में सुना है। वह मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे आप अपने हृदय में ढूंढ रहे हैं, परंतु यदि मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो एक वचन देना होगा। चाहे मैं जो भी करूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा प्रेम और विस्मय में डूब गए। वे बोले, देवी, मैं वचन देता हूँ। और उसी क्षण उनका विवाह हुआ। गंगा महल में आई और हस्तिनापुर जैसे स्वर्ग बन गया। रहस्यमयी मातृत्व। समय बीता। रानी गंगा ने एक बालक को जन्म दिया। राजा के हृदय में आनंद उमड़ा। उन्होंने पूरे नगर में उत्सव का आदेश दिया। परंतु जैसे ही राजा बालक को देखने पहुंचे, उन्होंने देखा गंगा उस बालक को लेकर गंगा नदी की ओर जा रही हैं। राजा ने पुकारा, देवी, आप यह क्या कर रही हैं? गंगा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे बालक को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए। उनके भीतर क्रोध, दुख और भय सब उमड़ पड़े, पर उन्हें अपना वचन याद था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक एक कर यह घटना 7 बार दोहराई गई। हर बार गंगा पुत्र को जन्म देती और नदी में प्रवाहित कर देती। राजा का हृदय टूटने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा रहस्य इस कर्म के पीछे है। 8वां पुत्र। जब 8वां बालक जन्मा तो राजा का धैर्य टूट गया। वे दौड़ते हुए बोले, देवी, अब नहीं। यदि आप फिर ऐसा करेंगी तो मैं यह अत्याचार सह नहीं पाऊंगा। बताइए, आखिर आप ऐसा क्यों करती हैं? गंगा रुकी। उनके मुख पर दिव्य आभा फैल गई। वे बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ा, पर समय आ गया था कि सत्य प्रकट हो। ये बालक कोई सामान्य नहीं थे। ये 8 वासु देवता थे, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ का श्राप पाया था। मेरे गर्भ से जन्म लेकर नदी में विलीन होकर वे मुक्त हो गए। यह 8वां बालक ही वह है जो धरती पर रहेगा। उसका नाम होगा शांतनु। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, देवी, क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? गंगा ने उत्तर दिया, हाँ राजन, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, परंतु चिंता मत करें, मैं इस बालक को स्वर्गीय ज्ञान, तेज और शक्ति प्रदान करूंगी। जब वह युवावस्था में पहुंचेगा, तब मैं उसे आपके पास लौटा दूंगी। वह आपके वंश का गौरव बनेगा। इतना कहकर गंगा जलधारा में विलीन हो गई।
शांतनु का पालन और गंगा का वरदान। वर्षों तक गंगा ने उस बालक की रक्षा की। उन्होंने उसे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और धर्म का ज्ञान दिया। शांतनु बाल्यावस्था से ही अद्भुत तेजस्वी थे। उनके मुख पर वही आभा थी जो देवताओं में होती है और उनका स्वभाव गंगा की तरह शांत, इसीलिए उनका नाम पड़ा शांतनु। जब वे युवावस्था में पहुंचे, गंगा फिर से प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रसाद के समक्ष बालक को रखा और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है। अब यह आपके राज्य और आपके कर्म की विरासत संभालेगा। याद रखिए, इसका जन्म केवल वंश की वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। राजा ने बालक को गले से लगाया। उन्होंने देखा, शांतनु की आंखों में ऐसी करुणा और स्थिरता थी जो केवल किसी दिव्य आत्मा में होती है। राजा जान गए, यही वह ज्योति है जो आगे चलकर कुरु वंश की दिशा बदल देगी। गंगा चली गई, पर उनके जल में आज भी वह स्मृति बहती है। जहाँ एक पिता ने वचन के कारण मौन सहा, एक माता ने श्रापित आत्माओं को मुक्त किया और एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर बनेगा राजा। शांतनु भीष्म पितामह के पिता और महाभारत की कथा का पहला साक्षी। गंगा के प्रवाह के साथ साथ समय भी बहता गया। हस्तिनापुर के राजा प्रशांत अब वृद्ध हो चले थे। उनका मन इस आशा में टिका था कि उनका पुत्र शांतनु लौटेगा। वर्षों बाद एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, गंगा की लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, नेत्रों में शांति और गंभीरता थी। गंगा देवी स्वयं उसके साथ थीं। वह युवक राजा के समक्ष झुका और बोला, पिता, मैं शांतनु हूँ। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने उस बालक को गले से लगाया। महल में उत्सव का वातावरण बन गया, मानो देवताओं ने फिर से हस्तिनापुर पर कृपा बरसाई हो। युवराज शांतनु का तेज। समय बीता। शांतनु अब युवा हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता से राजनीति, धर्म, युद्ध नीति और राज्य शासन की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनके स्वभाव में एक विचित्र संतुलन था। वे जितने वीर थे, उतने ही दयालु। वे न्यायप्रिय थे और जब किसी गरीब या शोषित की पुकार सुनते तो स्वयं जाकर सहायता करते। लोग कहते, राजकुमार शांतनु में अपने पूर्वज कुरु की आत्मा बसती है। वे जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ न्याय अपने आप प्रकट होता है। राजा प्रशांत ने जब देखा कि उनका पुत्र हर दृष्टि से योग्य हो चुका है, उन्होंने उसे युवराज घोषित किया। राजसिंहासन की ओर यात्रा। राजा प्रशांत ने कुछ समय बाद राजपाट त्याग दिया और वन में तप करने चले गए। अब शांतनु ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। उनके राज्याभिषेक के दिन प्रजा ने कहा, आज हस्तिनापुर में धर्म का युग पुनः आरंभ हुआ है। शांतनु के शासन में राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ गई। नदियां भरपूर जल देने लगीं, खेतों में अन्न की बाढ़ आ गई और व्यापार दूर देशों तक फैल गया। किंतु राजा शांतनु के हृदय में एक कोना हमेशा खाली था, गंगा माता की स्मृति। वे अक्सर गंगा किनारे जाकर ध्यान लगाते और जल को निहारते रहते, मानो अपनी माता की छवि वहीं देख रहे हों। नीति का संकेत। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में निकले। वन में दूर दूर तक हरियाली थी। गंगा नदी के तट पर जब वे पहुँचे तो एक सुगंध ने उनका ध्यान खींचा। हवा में कमल की गंध थी और लहरों के किनारे एक स्त्री खड़ी थी, काले बाल, नीला वस्त्र और मुख पर अद्भुत तेज। राजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित हुए। वह स्त्री थी गंगा देवी, जो फिर से प्रकट हुई थी। गंगा बोली, पुत्र, तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश है, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हें और भी कठिन परीक्षाओं से गुजारेगा। याद रखना, जो धर्म के पथ पर चले उसका मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह कहकर वे अदृश्य हो गईं। शांतनु समझ गए, कोई बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला है। प्रेम की अनोखी परीक्षा। कुछ महीनों बाद जब शांतनु फिर से शिकार के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक सुंदर नाव गंगा के जल पर बह रही थी। उस नाव में बैठी थी मत्स्यगंधा, मछुआरों के प्रधान दशराज की पुत्री। उसकी देह से मछलियों की गंध आती थी, पर मुख पर ऐसी सुंदरता थी कि जल भी ठहर जाए। शांतनु ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम सत्यवती है
और मैं नाव चलाने वाले पिता की पुत्री हूँ। मेरा धर्म है यात्रियों को नदी पार कराना। राजा ने उसके उत्तर में मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सुंदरता किसी देवकन्या से कम नहीं। क्या तुम हस्तिनापुर की रानी बनोगी? सत्यवती झिझकी। उसने कहा, महाराज, मैं आपके योग्य नहीं और मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कह सकती। दशराज की शर्त। राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशराज के पास पहुंचे। उन्होंने रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। दशराज ने विनम्र होकर कहा, राजन, आपकी कृपा है, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप सत्यवती से विवाह करेंगे तो उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, न कि आपके पूर्वजों की कोई संतान। शांतनु मौन रह गए। वे सत्यवती से प्रेम करते थे, पर अपने धर्म और पूर्वजों के प्रति निष्ठा भी निभाना चाहते थे। वे भारी मन से लौट आए। राजमहल में उनका चेहरा बदल गया। वे मौन रहने लगे, कम बोलने लगे। प्रजा और मंत्री समझ नहीं पाए कि राजा को क्या हुआ। भीष्म का जन्म और वचन। गंगा देवी ने यह परिवर्तन देखा। उन्होंने अपने पुत्र से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने देवव्रत को, जो गंगा और शांतनु का ही पुत्र था और अब तक स्वर्ग में पल रहा था, धरती पर भेजा। हस्तिनापुर के आकाश में अब शांतता छाई थी। राजा शांतनु वृद्ध हो चुके थे। उनके बालों में सफेदी उतर आई थी, पर उनके मुख पर अब भी वही दिव्यता थी जो गंगा की धारा में झलकती है। उनके हृदय में शांति थी, पर कहीं भीतर एक चिंता, क्या मेरा वंश धर्म की राह पर स्थिर रह पाएगा? गंगा की पुनः उपस्थिति। एक शाम राजा गंगा तट पर ध्यानमग्न बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और लहरों में सुनहरा रंग फैल गया था। तभी जल से एक दिव्य आभा उठी। गंगा देवी प्रकट हुई। उनका मुख अब भी वही शांत और करुणा से भरा था। गंगा बोली, पुत्र शांतनु, तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुमने धर्म का पालन किया, वचन निभाए और प्रेम को त्याग कर भी पवित्र रखा। तुम्हारे वंश से आने वाले युगों में धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम होगा, वही होगा महाभारत। शांतनु ने विनम्र होकर कहा, माता, क्या मेरा वंश उस युद्ध में टिक पाएगा? गंगा मुस्कुराई, हाँ, परंतु याद रखना, हर युद्ध में हारने वाला ही सबक नहीं देता, कभी कभी हार भी धर्म की जीत बन जाती है। यह कहकर वे अदृश्य हो गईं और शांतनु के भीतर जैसे कोई गूढ़ सत्य जाग उठा। सत्यवती का प्रभाव। राजा अब सत्यवती के साथ राज्य चला रहे थे। सत्यवती बुद्धिमान थीं, पर महत्वाकांक्षी भी। उन्हें अपने पुत्रों के लिए राज्य की स्थिरता चाहिए थी। उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। देवव्रत अब भीष्म राज्य के संरक्षक बने हुए थे। वे सबका आदर करते थे और धर्म की मर्यादा का पालन करते थे। सत्यवती को अपने सौतेले पुत्र पर पूर्ण विश्वास था, पर हृदय के किसी कोने में भय भी था, कहीं भीष्म के कारण मेरे पुत्रों को भविष्य में कोई अधिकार न खोना पड़े। शांतनु ने यह परिवर्तन महसूस किया, पर उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। वे जानते थे, नियति अब स्वयं अपना खेल रचने वाली है। राज्य की स्थिरता और पिता का वरदान। एक दिन शांतनु ने भीष्म को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे त्याग ने मुझे वह सुख दिया जो कोई पिता स्वप्न में भी नहीं पा सकता। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, जब तक तुम स्वयं मृत्यु की इच्छा न करोगे, तब तक मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकेगी। भीष्म ने झुककर कहा, पिता, यह वरदान मेरा नहीं, आपके धर्म का पुरस्कार है। मैं जीवन भर इस वंश की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी त्याग से गुजरना पड़े। यह सुनकर राजा की आंखों में गर्व और करुणा दोनों थे। वे समझ चुके थे कि भीष्म केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक हैं। शांतनु का अंतिम समय। कुछ वर्ष बीते। चित्रांगद अब राजा बना, पर दुर्भाग्यवश युद्ध में मारा गया। उसके बाद विचित्रवीर्य ने सिंहासन संभाला। राजा शांतनु ने सब कुछ सत्यवती और भीष्म के हाथों सौंप दिया। वे अब गंगा किनारे तपस्वी जीवन जीने लगे। वृद्धावस्था में वे गंगा तट पर एक रात बैठे थे। चांदनी गंगा की लहरों पर पड़ रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे माता गंगा, अब समय आ गया है। मेरा शरीर पृथ्वी का है, पर आत्मा तुम्हारे प्रवाह की है। और उस रात शीतल हवा के साथ राजा शांतनु ने अपने प्राण त्याग दिए।
गंगा की लहरों ने उन्हें गोद में समा लिया, जैसे कोई माता अपने बालक को अंतिम बार सीने से लगाती है। वंश की नींद। शांतनु के जाने के बाद भीष्म ने वचन निभाया। उन्होंने सत्यवती और उसके पुत्रों की रक्षा की। विचित्र वीर्य के बाद राज्य में अनेक संकट आए और अंततः सत्यवती के माध्यम से ऋषि व्यास ने वंश की निरंतरता बनाए रखी। इसी वंश से आगे चलकर जन्मे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, जिनकी संतानों में से उत्पन्न हुआ महाभारत का महान युद्ध। गंगा ने अपने पुत्र की स्मृति में उस स्थान पर एक उज्ज्वल ज्योति स्थापित की जहां शांतनु ने प्राण त्यागे थे। कहते हैं वह ज्योति आज भी गंगा के प्रवाह में झिलमिलाती है। प्रेम और वचन की अमरता। शांतनु का जीवन 3 मूल सिद्धांतों पर टिका था। 1. वचन की मर्यादा। 2. धर्म का पालन। 3. प्रेम में त्याग। उन्होंने अपने जीवन में हर भूमिका निभाई, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, राजा के रूप में और एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसने प्रेम को धर्म के आगे झुका दिया पर अपवित्र नहीं होने दिया। गंगा और सत्यवती दोनों ही स्त्रियां उनके जीवन में प्रेम की 2 ध्रुव थीं। गंगा ने उन्हें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया तो सत्यवती ने सांसारिक जीवन का दायित्व सिखाया, और इन दोनों के बीच खड़ा था धर्म का पुल जो बना भीष्म। अंतिम वचन। महाभारत के आरंभ में जब भीष्म ने युद्धभूमि पर शरशय्या पर लेटे हुए अपने पिता को याद किया तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पिता, आपने जो धर्म का दीप मेरे हाथों में दिया था मैं उसे युगों तक बुझने नहीं दूंगा। और गंगा की लहरें जो दूर से बह रही थीं, मानो उत्तर देती थीं, पुत्र, तुम्हारे पिता की आत्मा आज भी तुम्हारे वचनों में जीवित है। इस प्रकार शांतनु की कथा पूर्ण होती है। उनका जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर जो उसे निभाता है वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है।